लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव लगातार अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। जी हां, इन सब के बीच तेजस्वी यादव आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और कुछ बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जी हां, आपको बता दें कि 2024 के लिए 24 जन वचन सामने रखे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम लोगों को रोजगार देंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस से बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और बिहार को अलग से भी स्पेशल पैकेज देंगे। बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर हम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन का कुल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हम संविदा और अस्थायी पदों को नियमित करने के लिए भी तेजी से अभियान चलाएंगे। हम लोगों से ये वादा करते हैं कि बिहार में जिस प्रकार नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, यही वादा हम इस चुनाव में एक संकल्प के रूप में लेते हैं। अतः केंद्र में राजद समर्थित गठबंधन की सरकार के गठन के 6 महीने के अंदर 1 करोड़ नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बिहार को विशेष राज्य की मांग लगभग 2 दशक पुरानी है। बिहार के विकास के बगैर देश विकसित हो जाएगा, ये अकल्पनीय है। हमारी सरकार बनते ही बिहार को विशेष राज्य का हक हम दिलाएंगे ताकि बिहार के विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित कर सके। सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एक आबादी देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तथा पिछड़ा राज्य होने के कारण आगामी 5 वर्षों में बिहार में चौमुखी विकास के लिए 1,60,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस वित्तीय राशि का 40 लोकसभा क्षेत्रों में रूप से वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा चयन की 4,000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के सभी दलों ने ये ठाना है कि 4 साल की अधिवीर योजना को निरस्त करते हुए सेना में स्थायी नियोजन सुनिश्चित किया जाएगा तथा 2014 के पूर्व की भांति सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों को जवान की शहादत के पश्चात उन्हें भी शहीद का दर्जा देना हमारी प्रतिबद्धता होगी। रेलवे की नियुक्ति की 2014 के पूर्व के मानकी पर ले जाकर इसे दोगुनी करते हुए निराश युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। रेलवे भर्ती से न केवल युवाओं और उनके परिवारजनों की मदद होगी बल्कि इसकी सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पिछले 1 दशक में रेलवे के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना विस्तारीकरण होना चाहिए था, रेलवे में पूर्व की तरह बुजुर्गों और बहाओं सहित अन्य वर्गों को टिकट में बहाल किया जाएगा। बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन एवं यात्रियों की सहूलियत के लिए आय के जरूरी है कि सभी प्रदेशों और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों ने हमारे को अंधे कुएं में ढकेल दिया है। हम कृषकों को समर्पित नीतियां किसान के साथ बैठकर बनाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के सिफारिशों को लागू करेंगे। बिहार के उत्पादों के लिए अधिकतम एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। किसान को कृषि कार्य हेतु बिजली मुफ्त दिया जाएगा। लेतिहर मजदूरों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर तलाश कर उन्हें पलायन से देश मुक्त किया जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत एवं महंगाई ने गरीब और निम्न आय वर्ग की कमर तोड़ दी है। हम वादा करते हैं कि पूरे देश में इसकी कीमत 500 रुपए से अधिक नहीं होगी। बिजली बिल की बेतहाशा बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही हर एक घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उपेक्षित एवं पिछड़ा के कल्याण मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हमारी प्राथमिकता होगी। राज्य और देश के स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अच्छे व्यावसायिक विचारों और योजनाओं वाले युवाओं को मार्गदर्शन और प्रारंभिक पूंजी प्रदान किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में बिहार के ही सफल व्यवसायी लोगों से सहायता लिया जाएगा। हर साल 2 से 3 स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, जहां देश और दुनिया के निवेशकों को भाग लेने का निमंत्रण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन प्रदाताओं को वेतन एवं मानदेय को बढ़ाया जाएगा। व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियुक्तियां की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने, छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए विशेष कार्यक्रम बनाएंगे। यह कार्यक्रम दुकान, छोटे कारखाने या सेवा क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, प्रारंभिक पूंजी और बिक्री केंद्रित होगा। हमारे सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को तेजी से ऑडिट करेंगे तथा उनके बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को अपडेट करेंगे। छात्र और शिक्षक अनुपात में नियुक्तियों की राष्ट्रीय नियमावली बनाई जाएगी। अच्छे तरीके से टास्क फोर्स बनाया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाएंगे, जिसमें मुफ्त परामर्श सेवाएं उपलब्ध होगी। हर देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हो। गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की सहायता देंगे। पोषण और स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर हम बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, ताकि वो पीछे ना रहे। और प्रवर्तन निकाय जैसे पुलिस इत्यादि को लोगों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने का काम करेंगे। और हमारे सरकारी ठेकों में